लड़की को बोल्ड होना बहुत जरूरी है। हाल फिलहाल की घटना जैसा कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का तो वध कर दिया, लेकिन आज भी पूरे देश भर में ऐसे महिषासुर जिंदा हैं। हाँ, उनको बहुत क्या सारे संदेश देना चाहेंगे? की बूंद सी होती है बेटियां, बेटा अगर दो कुलों का लाज है तो एक कुलों की लाज होती है बेटियां। बेटा अगर हीरा है तो मोती होती है बेटी। चाहिए कि हमारे समाज की ही लड़कियां आज पायलट बनी हुई है, हमारे समाज की ही लड़कियां हैं जो कि मुख्यमंत्री पद को ग्रहण की। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं जरूरी है, किताबी ज्ञान से बाहर भी निकलना जरूरी है। दोस्तों, अभी मैं जमुई के उझंडी स्थित सैनिक पब्लिक स्कूल के दूसरे ब्रांच में हूं और आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल कुमकुम मैडम है। आइए इनसे बात करते हैं। आज जो दुर्गा पूजा में पूरे देश भर में काफ़ी धूमधाम से दुर्गा माँ की पूजा की जाती है और नारी शक्ति की बात की जाती है, नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है, लेकिन आज भी पूरे देश भर में ऐसा बहुत जगह ऐसा स्थान है जहाँ पे नारी को नीच नज़रिए से देखा जाता है। इसको लेकर के हम कुमकुम मैडम से बात करते हुए जानते हैं कि नारी सशक्तिकरण के ऊपर क्या कहते हैं। मैडम, सबसे पहले तो स्वागत है। थैंक यू, आप आए इसके लिए थैंक यू। हमारे स्कूल में समय दिया, आप अपना कीमती समय निकाल के आए हैं। आज पूरे देश भर में दुर्गा पूजा को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। माँ दुर्गा की आराधना काफ़ी उत्साह के साथ की जाती है, लेकिन आज भी पूरे देश भर में कई कोने से ऐसा वीडियो या ऐसा न्यूज़ सामने आता है जहाँ महिलाओं को, बहन बेटियों को इस प्रकार का जो बदतमीजी या कहें तो एक तरह से नीच नज़रिए से देखा जाता है। क्या कहेंगे इसको लेकर? हम तो सबसे पहले घर में जो मतलब जिनके भी बच्चे हैं, जैसे कि छेड़छाड़ कौन करते हैं? समाज के ही बच्चे, समाज के ही में जो रहते हैं लड़के, वही करते हैं छेड़छाड़ लड़की को। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की बोलती है आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, आज हम कॉलेज नहीं जाएंगे, मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ। बहुत सारे होते हैं। क्या सबसे पहले गार्जियन को अपने बच्चे के साथ फ्रेंड की तरह रहना चाहिए, ताकि वो उसके साथ अगर कुछ भी हो रहा है कहीं भी तो वो तुरंत आके माँ को बताए कि माँ मेरे साथ ये हो रहा है। तो वो अगर फ्रेंडली अपने बच्चे को समझाएंगे, जैसे कि अपने बेटे को वो समझा देंगे कि देखो जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन है, तो उसी तरह से समझो कि अगर तुम कहीं जा रहे हो तो कहीं अगर देखो कि कोई लड़का है उसे छेड़ रहा है या कुछ कर रहा है, तो समझो कि वो मेरे घर की कोई बहन है शायद, तो उसको हम रोके। तो वो बच्चे को, छोटे बच्चे जब होते हैं ना, जब वो समझदारी उनमें आ जाती है तभी से समझा देना चाहिए। कोई भी लड़की हो तो उसे अच्छे नज़र से देखना चाहिए, ना कि गलत नज़र से। अभी समाज में बहुत सारा घटना हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे के साथ गलत हो रहा है। लड़की लोग बहुत सारी है नहीं घर से निकल पाती है कि नहीं, ऐसा हो रहा है। गार्जियन भी सही से नहीं भेज पाते हैं कि नहीं, जैसे बहुत सारे, एक इधर हाल फिलहाल की घटना बताते हैं। एक बच्ची को बोला गया कि स्कूल जाना है, तो नहीं, हम स्कूल नहीं जा सकते हैं, स्कूल में तो मुझे ऐसा बोला जाता है, ऐसा लड़के के द्वारा कमेंट किया जाता है। तो मैं उससे बोली, वो शिकायत मेरे पास आया तो मैं उनसे बोली कि जो अगर वो ऐसा है तो आप उनको पहले स्कूल भेजिए, घर में नहीं बैठाइए। आप उनको अगर घर में बैठा दिए आज तो वो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर वो घर में बैठ गई तो आगे नहीं बढ़ पाएगी, उसका पढ़ाई रुक जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा। उसको बोल्ड बनाइए, कोई कुछ बोले तो बेझिझक जवाब देना है। लड़की को बोल्ड होना बहुत जरूरी है। हाल फिलहाल की घटना जैसा कि सभी भारतवासी जान रहे हैं, हाल फिलहाल की घटना है डॉक्टर ममिता की। उस घटना के सब लोग जान रहे हैं। क्यों हुआ वो घटना? अधूरा ज्ञान की वजह से। आखिर वो भी किसी की बहन थी, माँ थी, उनके दिमाग में ये नहीं आ पाया कि ये भी किसी की बहन है, ये भी किसी की माँ है, मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पास अधूरा ज्ञान होगा, इसलिए आज उनके साथ वो घटना कर गया। अगर उनके पास ज्ञान ये पूरा होता है कि मुझे इज्जत देना है, नारी की इज्जत करना चाहिए, किसी भी लड़की को हमको नीचे नज़र से, बुरी नज़र से नहीं देखना है, तो ऐसा आज ये घटना नहीं होता। सब समाज में अगर हर एक घर में एक आदमी भी अगर ऐसा हो जाते हैं, अपने घर में ये शिक्षा देने वाले कि लड़का हो या लड़की हो सबको बराबर नज़र से देखो, और लड़की को कभी भी बुरी नज़र से नहीं देखो, चाहे वो तुम्हारी बहन हो या समाज की कोई लड़की हो, किसी को भी बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए। मातृशक्ति की बात करें तो अपने देश में, पूरी दुनिया में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। या देश की आज़ादी की बात करें या फिर दुर्गा माँ की बात करें, लेकिन आज भी बहुत ऐसे लड़कियां हैं जो अपने आप को मतलब छोटा समझती है, हम कुछ ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो वैसे क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि हम लड़कियां को गलत नहीं मानेंगे, गलत यहाँ हो जाते हैं गार्जियन, उनके मम्मी पापा। शुरू से उनको वो सीख नहीं दे रहे हैं कि तुम बोल्ड बनो, उसको दबा के तुम लड़की हो,
तो लड़की की तरह घर में रहो। तुम्हारा काम है चूल्हा चौका करना, तुम्हारा काम है बाहर जाके कोई काम नहीं कर, पढ़ना नहीं, चूल्हा चौका तक ही सीमित रह जाए। हाँ, चूल्हा चौका तक ही रहो। बहुत सारे अभी भी हैं कि तुम बस पढ़ लो। एक काम करते हैं, तुमको इंटर करा देते हैं, मैट्रिक करा देते हैं, ग्रेजुएशन करवा देते हैं, शादी नहीं हो पाएगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सोचते हैं, लेकिन उन लोग को अपना सोच बदलना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हमारे समाज की ही लड़कियां आज पायलट बनी हुई है, हमारे समाज की ही लड़कियां हैं जो कि मुख्यमंत्री पद को ग्रहण की हुई है, हमारे समाज की ही लड़कियां हैं जो राष्ट्रपति बन चुकी हैं, ऊंचे ऊंचे उड़ान भरती हैं। तो उनको ये सब सीख बच्चे को देना चाहिए, अपनी बेटी को। तुम भी बनो, आगे बढ़ो, अपने आप को कभी नीचा नहीं समझो, हमेशा सोच को ऊंचा रखो। गार्जियन ही जब बोल देंगे कि तुमको बस हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि तुम्हारी शादी हो जाए, बहुत से गार्जियन अभी भी लड़की को दबा के रखते हैं कि रहो। अब जैसे कि स्कूल है, बहुत सारे गार्जियन जाओ, सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी जरूरी है, बच्चे को एक्स्ट्रा एक्टिविटी में नहीं पार्टिसिपेट करने दिया जाता है। बहुत सारे गार्जियन लोग बोलते नहीं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करोगी तुम्हारा ये होगा वो होगा। क्यों होगा? सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं जरूरी है, किताबी ज्ञान से बाहर भी निकलना जरूरी है उनको। इसलिए उनको है नीचे दबा दिया जाता नहीं। अगर वो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेगी, अगर वो आगे बढ़ेगी, हर एक चीज में पार्टिसिपेट करेगी, तभी तो जानेगी समाज में क्या क्या हो रहा है, कहाँ तक पहुंच गई है आज की महिला लोग। दुर्गा पूजा पूरे देश भर में काफी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोग दुर्गा पूजा को सिर्फ एक पूजा में पाठ त्योहार के रूप में मना के छोड़ देते हैं, लेकिन दुर्गा पूजा मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है अपने देश में? दुर्गा पूजा सब लोग मनाते हैं। हमारे समाज में, हिंदू धर्म में दुर्गा पूजा का 9 दिन जो होता है उनको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और उन 9 दिनों में सब लोग देवी के 9 रूपों की पूजा करती हैं। बहुत लोग उपवास करते हैं, अलग अलग तरह से जिनकी जो आस्था है उस तरह से इसमें शामिल होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे हैं कि 9 दिन किए पूजा, और बहुत सारे परिवार में मिलता है 9 देवी की पूजा कर लिया और उन्हीं के घर में मिल रहा है देखने के लिए कि उनके घर में लड़की को दबा के रखा जा रहा है। तो क्यों? आप खुद देख रहे हैं कि हम 9 देवी की पूजा कर रहे हैं। आज वही देवी हैं जो महिषासुर का वध की हैं। आखिर तो फिर अपने घर की लड़की को क्यों दबा के रख रहे हैं? अगर आप ये देख रहे हैं कि 9 देवी की पूजा, 9 जो हमारी दुर्गा माँ हुई वो पूरे अपने अच्छाई से, किसी चीज बुराई रास्ते को नहीं अपना गया, अच्छाई के रास्ते को अपनाकर महिषासुर का वध की थी। माँ दुर्गा ने महिषासुर का तो वध कर दिया, लेकिन आज भी पूरे देश भर में ऐसे महिषासुर जिंदा हैं। हाँ, बहुत क्या सारे देना चाहेंगे? आज भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे महिषासुर हैं। उन महिषासुर को खत्म करें। हर एक परिवार में नहीं है कि ऐसा नहीं है कि जो सब घर में महिषासुर है। जिस परिवार में या जिस समाज में है, सब मिल के उसको खत्म करें। अगर हमारा समाज 10 घर का है, उसमें अगर एक है महिषासुर, तो 10 समाज मिलके, 10 घर मिलके एक महिषासुर का खत्म कर सकते हैं। तो अगर सब मिल जाए तो कोई महिषासुर कभी होगा ही नहीं। जैसे दुर्गा माँ ने महिषासुर को खत्म कर दिया, तो अभी के समाज में जो वर्तमान में है वो महिषासुर को भी खत्म करना जरूरी है। वो राक्षस थे, उन समय के महिषासुर थे, लेकिन अभी के जो भी हैं महिषासुर से भी ज्यादा खतरनाक हो गए। तो उनको भी खत्म करना चाहिए। सब मिल के खत्म करेंगे तो क्यों नहीं हमारे समाज से महिषासुर खत्म होंगे। लेकिन सबका सोच आगे आएगा तभी खत्म हो सकता है। ये महिषासुर जो हमारे समाज में उत्पन्न हो रहे हैं, बहुत सारे देखा जाता है कि आज इधर वो कर रहा है, उधर हो रहा है, तो सारी चीज को खत्म कर सकते कौन? हमारे समाज के लोग ही खत्म। दुर्गा माँ भी एक हमारे तरह ही कोई थी, वो कोई अलग तो थी नहीं। सैनिक पब्लिक स्कूल की तरफ से हमारे देश के तमाम उन बहन बेटियों को क्या संदेश देना चाहिए? सैनिक पब्लिक स्कूल के तरफ से हम सभी देशवासियों की बेटी को खास करके हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग आगे बढ़ो। अपना जो है मतलब अगर परिवार में तुमको दबाया जा रहा है तो उनको बोलो कि माँ आप लोग देवी की 9 रूपों की पूजा करें, तो हम भी उसी में से एक हैं। हमको भी मौका दीजिए कि हम भी कुछ कर पाए। जैसे कहा जाता है ओस की बूंद सी होती है बेटियां, बेटा अगर 2 कुलों का लाज है तो 1 कुलों की लाज होती है बेटियां। बेटा अगर हीरा है तो मोती होती है बेटियां। इस चीज को अगर सब लोग समझ गए तो कभी हमारे समाज में कोई लड़की नहीं दब के रह सकती, सब आगे बढ़ जाएगी। ये हमारे साथ बात कर रही थी सैनिक पब्लिक स्कूल दूसरे ब्रांच के प्रिंसिपल कुमकुम मैडम, और इन्होंने बताया कि आज भी पूरे देश भर में जो महिषासुर है उस महिषासुर के वध के लिए हमें क्या करना है, क्या संकल्प लेना है इस दुर्गा पूजा में। बाकी इस वीडियो पर आप लोगों का क्या विचार है, कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।